नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एससीएस क्लासेस में। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे। अब ज़्यादा समय ना बचा होने के कारण लेकर के आए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस के प्रैक्टिस की श्रृंखला, जो कि प्रैक्टिस माध्यम से कराई जाएगी। इसलिए क्लास के अंत तक बने रहें, कहीं से भी स्किप ना करें। और सेशन को आपने शेयर ना किया हो तो सेशन को अवश्य कर दें, क्योंकि आपको इसी श्रृंखला से यूपी पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चन पेपर में यहीं से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें, थोड़ा सा भी स्किप ना करें। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। पहला प्रश्न अपना है कि, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके क्वेश्चन पेपर में 150 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 अंक का होगा और इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग की भी होगी। इसलिए नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों का जवाब दें। और आपका 2 घंटे अर्थात 120 मिनट की आपकी टाइमिंग होगी, इसलिए समय का भी विशेष ध्यान रखें। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न अपना है कि पहला प्रश्न अपना है कि पहला प्रश्न अपना आ चुका है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तब ये कौन थे आपको बताना है। क्या ये लॉर्ड कैनिंग थे, या लॉर्ड बैटिंग थे, या लॉर्ड हेस्टिंग थे, या लॉर्ड डलहौजी थे? तब इसके कौन थे भारत के प्रथम वायसराय? कौन थे साथियों? ये थे आपके लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन ए जिन साथियों ने जवाब दिया वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी भ्रमण कक्षा में पूरब से पश्चिम की ओर उल्टी दिशा में भ्रमण करता है? यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है साथियों, इसलिए यहाँ पर आपको सेलेक्टेड प्रश्नों को ही लिया गया है, जो कि प्रैक्टिस सेट के माध्यम से यह श्रृंखला आप चलाई जाएगी आपकी। तब इसका सही जवाब क्या होगा? मंगल होगा, बुध होगा, या बृहस्पति होगा, या शुक्र होगा? तब इसका सही जवाब क्या होगा? कुछ साथियों ने इसका जवाब मंगल दे रखा है, लेकिन इसका मंगल जवाब नहीं होगा, इसका जवाब होगा शुक्र। ऑप्शन डी वाले जो जवाब दे रहे हैं वो साथी लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। क्या होगा? शुक्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत की समुद्री सीमा कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है? आपको क्या बताना है कि भारतीय राज्य की जो समुद्री सीमा है कितने राज्यों को टच करती है? तब ये कितने राज्यों को टच करती है? 9 को करती है, या 8 को, 7 को, या 11 का? जिन साथियों ने इसका जवाब ऑप्शन ए 9 दिया है वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। साथियों, ये प्रश्न आपको हर हाल में एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें, क्योंकि यहाँ पर सेलेक्टेड प्रश्नों को लिया गया है, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है एग्ज़ाम में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बताना क्या है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? क्या ये बिंदुसार थे, या उपगुप्त थे, या बृहदस्त थे, या चंद्रगुप्त थे? तब कौन था अंतिम शासक? जो साथी इसका जवाब, तब मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? जो साथी इसका जवाब बृहदस्त दे रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान, लंबाई और समय के अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई मात्रक क्या है? आपको बताना है कि एसआई जो मात्रक है वह क्या है। तब एसआई मात्रक क्या है? ये किलोग्राम, मीटर और सेकेंड की पद्धति है। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, आपने सेशन को शेयर ना किया हो सेशन को शेयर कर दें, और वीडियो को लाइक ना किया हो वीडियो को लाइक कर दें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? क्या बताना, जहाँ पर सबसे ज़्यादा शिक्षा का प्रभाव है वह कौन सा राज्य है आपको बताना है। तब ये कौन सा होगा?
कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, गोवा। जिन साथियों ने इसका जवाब ऑप्शन बी केरल दे रखा है वो बिल्कुल सही जवाब की ओर बढ़ रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। क्या बताना, यूपी का कौन सा लोक नृत्य है जो नीचे दिए रखे लोक नृत्य में से नहीं है। कर्मा है, नटवरी है, चरकुला है, धीवर है। तब कौन सा लोक नृत्य है जो नहीं है उत्तर प्रदेश का। तब वह कौन सा नहीं होगा, वह नहीं होगा कर्मा। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है औषधि की कौन सी शाखा शरीर ऊतक और द्रव से संबंधित है। तब यह कौन सी शाखा है। फार्माकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स या पैथोलॉजी या फिजियोथेरेपी। तब यह कौन सी शाखा होगी, ये आपकी शाखा होगी पैथोलॉजी। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था। जो लखनऊ में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके एक नेतृत्वकर्ता रहे होंगे, तब वो कौन थे आपको ये बताना है। तब वे कौन थे, लखनऊ के नेतृत्वकर्ता कौन थे। क्या ये कुंवर सिंह थे, तात्या टोपे थे, लियाकत अली थे। तब कौन थे, ये आई थी बेगम हजरत महल। लखनऊ से कौन थी, बेगम हजरत महल थी। और कुंवर सिंह कहाँ से थे, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप बताएं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी विधि सतह पर पिंड के मध्य घर्षण को बढ़ाने के लिए उचित है। तब क्या उचित है इसका, सतह का खुरदरापन बढ़ाना। ऑप्शन ए वाला ही इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ज़्यादातर खट्टे फल, स्ट्रॉबेरी और आलू में पाया जाता है। तब वह कौन सा विटामिन है आपको ये बताना है। ए है, डी है, ई है या सी है। तब कौन सा विटामिन होगा, वह आपका होगा सी विटामिन। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला है कौन सा अकशेरुकी प्राणियों का उदाहरण है। तब कौन सा उदाहरण है आपको बताना है। तब ये कौन सा होगा, तब ये इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी केचुए और जोंक। ये किसके एग्जाम्पल हैं, अकशेरुकी प्राणियों का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित थे। तब ये किस राजवंश से संबंधित थे आपको बताना है। तब वह कौन सा वंश था, ये वंश था तुल्लुभ वंश। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिल्ली को गुलाम वंश की राजधानी किसने बनाया था। तो दिल्ली को गुलाम वंश की राजधानी किसने बताया था। क्वेश्चन को सीधे सीधे ना पूछ करके क्वेश्चन को थोड़ा टेढ़ा करके पूछा गया है। तब वह कौन था आपको ये बताना है। वह था इल्तुतमिश। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि नाफेड निम्न में से किससे संबंधित है। तब ये किससे संबंधित है आपको बताना है। ये किससे संबंधित है, पशुपालन से या कृषि विपणन से। ये आपका कृषि विपणन से संबंधित है। जिन साथियों ने इसका जवाब ऑप्शन बी दिया वो बिल्कुल सही जवाब दिया उन्होंने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत किस क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक समूह का भाग है। तब यह किसका भाग है आपको बताना है। ये जो भाग है G20 का। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। साथी अपना क्या वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने की थी। तब गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी आपको ये बताना है। तब ये किसने की थी, क्या यह भगत सिंह ने की थी, लाला हरदयाल ने, बाल गंगाधर तिलक ने या लाला लाजपत राय ने। तब इसकी स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। ऑप्शन बी जिन साथियों ने जवाब दिया वो बिल्कुल सही जवाब दिया उन्होंने। अगला प्रश्न है कि हमारे सौरमंडल के किस ग्रह का कोई भी चांद अर्थात उपग्रह नहीं है। आपको बताना किसका कोई उपग्रह नहीं है, ये वो उपग्रह किसका नहीं है।
तब किसका उपग्रह नहीं है आपको बताना, कमेंट बॉक्स में बताएं कि किसका कोई भी उपग्रह नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय वनों के अनुकूलन जलवायु पाई जाती है? तब कहाँ जलवायु पाई जाती है? तब इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? इसका सही जवाब होगा पश्चिमी घाट। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड निम्न में से किससे संबंधित है? तब ये किससे संबंधित है ये आपको ज्ञात होगा। ये दुग्ध उत्पादन से है और इसकी क्रांति का श्रेय किन्हें जाता है, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 21 है कि बवंडर टॉर्नेडो क्या है? क्या चीज़? बवंडर टॉर्नेडो क्या है आपको बताना है। कीवदार बादलों के साथ ज़ोरदार घूमती हुई हवा, क्या ये सही है साथियों? पहला ही वाला इसका सही जवाब है साथियों। जिन साथियों ने इसका जवाब ऑप्शन ए दिया वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ब्राज़ील देश किस महाद्वीप में स्थित है? क्या बताना है आपको। ब्राज़ील जो देश है वह किस महाद्वीप में स्थित है? क्या ये उत्तर अमेरिका में या अफ्रीका में या दक्षिणी अफ्रीका में या यूरोप में? तब किस में स्थित है? जो साथी इसका जवाब ऑप्शन सी दे रहे हैं दक्षिण अमेरिका, वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन सा पृथ्वी का निम्नतम स्थान है? तो कौन सा स्थान है जो निम्नतम है? जो साथी इसका जवाब मृत सागर दे रहे हैं ऑप्शन सी वाला, वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। साथियों आपने जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो वह कौन सी है? बस्ती है, मथुरा है, वाराणसी या बांदा है? जिन साथियों ने इसका जवाब ऑप्शन सी वाराणसी बताया वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी स्थित है? तो वह कहाँ पर स्थित है ऑयल रिफाइनरी आपको बताना है। ये जो स्थित है आपकी क्या आगरा में, मथुरा में, बरौनी में, कानपुर में? ये जो स्थित है आपकी मथुरा में स्थित है। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? आपको बताना कि उत्तर प्रदेश में कौन से बाघ अभयारण्य स्थित हैं। तब कौन कौन से स्थित हैं आपको बताना है। जो साथी इसका जवाब ऑप्शन डी दे रहे हैं दुधवा, अमनगढ़ और पीलीभीत, वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मुद्रास्फीति में क्या होता है? मुद्रा का मूल्य गिरता है क्या? वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं या मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, या ए और बी दोनों सही होंगे? तब इसका कौन सा सही होगा? तब इसका क्या सही होगा? मुद्रा का मूल्य गिरता है ये भी ठीक है और वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं ये भी ठीक, इसलिए ए और बी वाला इसका सही होगा। इसलिए ऑप्शन डी की तरफ आप जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स व्यापार का लाभ नहीं है? तो कौन सा जो ई कॉमर्स व्यापार का लाभ नहीं है? वह नहीं है उच्च प्रारंभिक लागत। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 25 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? बताएं 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रश्न को सीधा करना पूछ करके घुमा के पूछा गया कि 25 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है, या सीधे सीधे ये कह सकते थे कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है या 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, लेकिन इन्होंने प्रश्न को घुमा के पूछा है। इसलिए कहते हैं कि क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ें तो उसके उपरांत ही जवाब दें। तब इसका सही जवाब क्या होगा? क्या मनाते हैं 25 जनवरी? मनाते हैं मतदाता दिवस। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी नेटवर्क की एक व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक
नोड केंद्रीय हब स्विच या केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़ा होता है। तब ये क्या जुड़ा हुआ होता है आपको बताना है। स्टार, मेश, रिंग, बेस। जिन साथियों ने इसका जवाब ऑप्शन ए स्टार दिया वो बिल्कुल सही जवाब दिया। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अदृश्य बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है। जो छिपी बेरोजगारी से भी बोलते, जिसे छिपी बेरोजगारी भी बोलते हैं, ये किस क्षेत्र में पाई जाती है, अर्थात किस सेक्टर में पाई जाती है। जिन साथियों ने इसका जवाब ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र दिया वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है। क्या बताना है, कौन सा है जो कि सही मिलान है। अनुच्छेद 19 संघ बनाने का अधिकार, ये ठीक नहीं है। अनुच्छेद 19 भी किसी पेशे का आवास, ये भी गलत है। साथियों, आपने सेशन को शेयर ना किया उस सेशन को शेयर कर दें, और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो चाहते चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे समय समय पर उन्हें नोटिफिकेशन मिल सके और हमें मोटिवेशन मिल सके। हमारा मोटिवेशन यही होता है, जब लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और उसे वीडियो को लाइक करते हैं, तभी हमें मोटिवेशन मिलता है। तब अनुच्छेद 19 से किससे संबंधित है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तब कौन सा सही होगा इसमें साथियों, आपको बताना है। चौथा क्या है, शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार। तब कौन सा सही होगा साथियों इसका। 33 का, 32 का, कौन सा सही हो जाएगा। 32 का आपका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 19 से भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। कौन सा सही जवाब होगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत, किसके तहत, 24 के तहत डैश 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 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए नहीं किया जा सकता। अर्थात 18 साल से जिस बच्चे की उम्र कम होगी वह कारखाने या फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता है। तब कितनी आयु होनी चाहिए कि इससे कम आयु के बच्चे काम नहीं कर सकते हैं। जो साथी इसका जवाब ऑप्शन ए दे रहे हैं 14 वर्ष, वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा, क्योंकि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रखना मना है, लेकिन 18 वर्ष तक के बच्चों को, जो 18 वर्ष के बच्चे होते हैं उसके उपरांत ही वो काम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। आपको बताना कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। अनुच्छेद 67 है क्या ये, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 51 या अनुच्छेद 54। जिन साथियों ने इसका जवाब अनुच्छेद 55 दिया अर्थात ऑप्शन बी वाला दिया, वो साथी बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे। तब वे कौन थे जो उपसभापति थे। जो साथी इसका जवाब एमएन अनंत सयनायम अयंगर दे रहे हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद जो 66 है ये किससे संबंधित है। आपको बताना ये किससे संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है। क्या यह संसद का संविधान, उपराष्ट्रपति का चुनाव, संसद के सदनों की अवधि, भारत के अटॉर्नी जनरल। जिन साथियों ने इसका जवाब उपराष्ट्रपति का चुनाव दिया है ऑप्शन बी वाला, वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कोहिमा है, कोहिमा किस देश की राजधानी है। आपको राजधानी बताना है कोहिमा किस देश की राजधानी है। क्या यह इथोपिया की है, मिस्र की है, गिनी की है, बेनिन की है। जिन साथियों ने इसका जवाब ऑप्शन बी मिस्र दिया वो बिल्कुल सही जवाब दिया। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में जीएसटी परिषद का उल्लेख किया गया है। आपको बताना है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें जीएसटी परिषद का
उल्लेख किया गया। क्या ये 270 का है या 279 का, 280 का या 281 का? जिन साथियों ने इसका जवाब अनुच्छेद 279 का दिया, ऑप्शन बी वाला, वो बिल्कुल सही जवाब दिया उन्होंने। साथियों, आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया या आपका स्कोर क्या रहा, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और आपने सेशन को शेयर ना किया हो तो सेशन को शेयर कर दिया करें। और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 15 अगस्त की आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं।